हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, इंटीजर्स। उसका कौन सा टॉपिक? एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम इंटीजर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। वैसे तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने नॉर्मली इंटीजर्स को ऐड करना देखा था एंड साथ ही में कुछ रूल्स भी सीखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, जहां पर हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स करना सीखेंगे, वो भी नंबर लाइन पर। ठीक है, आया समझ में? चलिए, साथ ही में आज हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3 to 6, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में दे के रखे हुए हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या देके रखा हुआ है हमें। शाल वी यूज नंबर लाइन फॉर एडिशन, हमसे पूछा जा रहा है अगर हमें इंटीजर्स को ऐड करना है, एडिशन करना है, क्या हम उसके लिए नंबर लाइन यूज कर सकते हैं क्या? लेट अस ऐड 3 and 5 ऑन नंबर लाइन। बोला जा रहा है कि क्या करना है हमें, 3 and 5 को ऐड करना है, वो भी नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ है, यहाँ पे 0 है एंड इस तरफ जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, एंड लेफ्ट साइड जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्या है, वो नेगेटिव इंटीजर्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले हमें दे के रखा है 3, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली जो 3 + 5 हमें करना है उसमें डायरेक्टली हम 3 से स्टार्ट कर सकते हैं एंड 5 स्टेप्स आगे जा सकते हैं। अब प्लस बोला गया, हमें प्लस करना है, तो प्लस करना है तो हमें किस साइड जाना होगा, राइट साइड जाना होगा। ठीक है, माइनस बोला होता तो हम किस साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड जाते। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हमें 3 दे के रखा है, तो यहाँ पर 0 से कहाँ पे आ गए हम, सबसे पहले 3 पे आ गए। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद हमें देके रखा हुआ है 5, तो अगर हम 5 स्टेप्स लेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे 8 पर। ठीक है, आया समझ में? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब हम 3 + 5 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 8 आता है। एंड ये हमने किसके थ्रू किया है, नंबर लाइन के थ्रू किया है। इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पर भी एडिशन हो सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? बहुत ही ईजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द नंबर लाइन वी फर्स्ट मूव 3 steps टू द राइट फ्रॉम 0 रीचिंग 3। क्या किया हमने, सबसे पहले तो 0 से हम राइट साइड मूव कर लिए, वो भी 3 steps। देन उसके बाद देन वी मूव 5 steps टू द राइट ऑफ 3 एंड फिर उसके बाद 3 के बाद हमने 5 steps लिए, वो भी राइट साइड में। ठीक है, एंड कहाँ पे पहुंच गए, एंड रीच 8, हम 8 पे पहुंच गए। दस वी गेट 3 + 5 = 8। इसलिए हमें क्या मिल गया है कि जब हम 3 + 5 करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट अस ऐड -3 and -5 ऑन द नंबर लाइन। अब हम क्या करेंगे, -3 + -5 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, एक इंटीजर का क्या है, -3, दूसरा इंटीजर क्या है, -5, दोनों को हम कर क्या रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, दोनों ही क्या है, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हमें देके रखे हैं, नेगेटिव नंबर्स हमें देके रखे हुए हैं। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम -3 को देखें तो -3 कहाँ होगा, -3 0 के लेफ्ट साइड में होगा, ये हमें पता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 0 से हम कहाँ पर गए हुए हैं, -3 पर गए हुए हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि -5 हमें ऐड करना है। अब आप सोचोगे ऐड करना है तो शायद हम राइट साइड जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें 5 ऐड नहीं करना। अगर 5 ऐड करना होता तब हम कहाँ जाते, राइट साइड जाते, लेकिन यहाँ पे ऐड भी करना है तो नेगेटिव इंटीजर -5, जिसमें अगर हम ध्यान से देखें -3 तो एज इट इज हमने कर ही लिया है, अभी 0 to -3 तक पहुंच ही गए हैं, एंड प्लस माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली -5 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, -5 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, -5 दे के रखा है तो लेफ्ट साइड जाना होगा, ठीक है, आया समझ में। और कितने लेफ्ट साइड, 5 स्टेप्स लेफ्ट साइड जाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, कहाँ पे आके हम पहुँच गए, -8 पे आके हम पहुँच चुके हैं। एंड 0 से -5 पर नहीं जाना है, -3 में हम प्लस कर रहे हैं -5 का, तो हमें -3 से स्टार्ट करना होगा, लेफ्ट साइड जाना, ठीक है, आया समझ में। तो आंसर क्या आ चुका है, -8 आ चुका है। तो क्या देखे रखा है यहाँ पे, वो भी हम रीड आउट कर लेते हैं। On the number line we first move 3 steps to the left of 0 reaching -3। बोला जा रहा है नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 स्टेप्स हम जाएंगे लेफ्ट साइड, वो भी 0 से, एंड कहाँ पे पहुंच जाएंगे, -3 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर बोला जा रहा है देन वी मूव 5 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ -3 एंड रीच -8, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद -3 से ही हम लेफ्ट साइड जाएंगे, वो भी 5 स्टेप्स, एंड कहाँ पे पहुंच जाएंगे, हम -8 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, -3 प्लस -5 का आंसर क्या होगा, -8 हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। अगर आप सिंपली सॉल्व करोगे तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। जैसे कि माइनस माइनस क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 5 बड़ा, 5 के आगे नेगेटिव साइन है, तो आंसर में भी लग जाएगा नेगेटिव साइन। तो आंसर हमारा क्या आया है, -8 आ चुका है, ठीक है, आया समझ में। तो ये हमने क्या किया, नंबर लाइन के थ्रू एक और बार हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। We observe that when we add two positive integers, their sum is a positive integer। हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो उनका सम भी क्या आता है, उनका जो आंसर आता है वो भी पॉजिटिव ही आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड करते हैं 4 + 5, 4 + 5 क्या है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब हम ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा, 9। अब ये 9 क्या है, 9 भी तो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर इस नंबर के आगे कुछ साइन नहीं लगा तो हम उसे क्या मानते हैं, पॉजिटिव ही मानते हैं, ठीक है, आया समझ में। चलिए देन उसके बाद व्हेन वी ऐड टू नेगेटिव इंटीजर्स देयर सम इज अ नेगेटिव इंटीजर। बोला जा रहा है जब हम किन्हीं दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो उनका जो आंसर मिलता है, सम मिलता है, वो नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते थे आप, -3 एंड -5 दोनों ही क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो जो आंसर आया है वो नेगेटिव इंटीजर ही आया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेंगे, -6 प्लस -5, यहाँ पर दो नेगेटिव इंटीजर्स हमने ले लिए, एक -6 और एक क्या ले लिया हमने, -5। दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -6 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एंड यहाँ पे 5, ठीक है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, -6 - 5 सॉल्व करना है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 6 + 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 + 5 करेंगे आंसर आएगा 11। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -11 आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या देके रखा है, थर्ड स्टेटमेंट, सपोज वी विश टू फाइंड द सम ऑफ +5 एंड -3 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें सम करना है किसका, +5 का एंड -3 का। यहाँ पे -3 है, वो भी नंबर लाइन पे, ठीक है। नंबर लाइन पे हम एक क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा क्या ले रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर को हमें करना क्या है, ऐड करना है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट वी मूव टू द राइट ऑफ 0 बाय 5 स्टेप्स रीचिंग 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे +5 दे के रखा है, तो हमें 0 से किस साइड मूव करना पड़ेगा, राइट साइड मूव करना पड़ेगा, वो भी 5 स्टेप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
1 2 3 4 5, कहाँ पे पहुंच गए हम? 5 स्टेप्स लेके 5 पर पहुंच गए, ठीक है। फिर हमें दे के रखा है, हमें क्या दे के रखा है? +5 प्लस -3, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे +5 तो एज इट इज रहेगा एंड प्लस माइनस हो जाएगा -3। अब -3 दे के रखा है तो हमें किस साइड मूव करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा, वो भी कहाँ से? +5 से। सबसे पहले हम +5 पॉजिटिव 5 पे पहुंच गए, अब हमें क्या करना है? -3, 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड लेना है, ठीक है। तो जब हम 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो कहाँ पे पहुंचेंगे? 1 2 3, कहाँ पे पहुंच रहे हैं हम? 2 पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? +5 प्लस -3 का आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? देन वी मूव 3 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 5 रीचिंग 2, एंड जैसे ही हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे 5 के, वो भी 3 स्टेप से, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 2 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो वही हुआ है, ठीक है। Thus +5 प्लस -3 इज इक्वल टू 2, इसलिए बोला जा रहा है जब हम +5 प्लस -3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। आया समझ में? और अगर हम इसे नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। देख सकते हैं आप, +5 -3 दे के रखा हुआ है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 5 - 3 करोगे आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है? 5 बड़ा है, 5 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर आप चाहो तो +2 लिख दो या 2 भी लिख दोगे, तो दोनों का मतलब क्या है? पॉजिटिव ही है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट हमें 4th पॉइंट क्या दे के रखा है? सिमिलरली लेट अस फाइंड द सम ऑफ -5 एंड +3 ऑन द नंबर लाइन। अब हम क्या करेंगे? -5 प्लस 3 का सॉल्यूशन निकालेंगे, वो भी नंबर लाइन पे। एक हमें नेगेटिव इंटीजर दिख रहा है एंड दूसरा हमें पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर को हमें करना क्या है? एक्चुअल में ऐड करना है, ठीक है। आया समझ में? वो भी नंबर लाइन पर। तो सपोज तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट वी मूव 5 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 रीचिंग -5। यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले क्या है? -5 है, तो इसका मतलब क्या है? हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, वो भी 0 के। और कितने स्टेप्स लेफ्ट साइड जाना होगा? -5 दे के रखा है, तो मतलब 5 स्टेप्स हमें लेफ्ट साइड जाना होगा जब तक हम -5 पर नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो यहाँ पर 0 यहाँ है, तो 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पे पहुंच गए? अब -5 पे पहुंच गए, ठीक है। देन उसके बाद क्या देके रखा है? +3। तो सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट भी ओपन करें तो -5 आएगा, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे 3 है, तो +3 का मतलब क्या होगा? हमें राइट साइड जाना होगा, वो भी कहाँ से? -5 से, ठीक है। तो -5 से जब हम राइट साइड जा रहे हैं, और राइट साइड कितना राइट साइड जाना है? 3 स्टेप से राइट साइड जाना है, तो कहाँ पे पहुँचेंगे? 1 2 3, कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम? -2 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या देके रखा हुआ था? सबसे पहले फर्स्ट वी मूव 5 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 रीचिंग -5, कहाँ पे पहुंच गए हम? -5 पे। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वी मूव 3 स्टेप्स टू द राइट। अब हम क्या करेंगे? इसी पॉइंट से 3 स्टेप्स राइट की तरफ लेंगे। वी रीच द पॉइंट -2, तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम? -2 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? दस -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2, इसलिए बोला जा रहा है जब हम -5 प्लस 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। यहाँ पर आप इसे नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? -5 प्लस 3 है, तो माइनस प्लस क्या होता है? -5 - 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। देन उसके बाद क्या देखना पड़ता है? कौन सा नंबर बड़ा है? 5 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो आंसर में भी क्या लग जाएगा? नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया है? -2 आया है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे के रखे हैं, हमें इन्हें पढ़ना है और समझना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज एडेड टू एन इंटीजर द रिजल्टिंग इंटीजर बिकम ग्रेटर देन द गिवन इंटीजर। बोला जा रहा है जब भी किसी भी इंटीजर में अगर पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर दिया जाता है तो रिजल्टिंग इंटीजर मतलब जो आंसर आता है वो क्या आता है, हमेशा उस गिवन इंटीजर से ज़्यादा ही आता है। इसका क्या मतलब है, सपोज कीजिए आपको कोई भी इंटीजर दे के रखा है, एग्जाम्पल 3 दे के रखा है, ठीक है। आपको क्या दे के रखा है, इंटीजर 3 दे के रखा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इस 3 में किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हो, जैसे कि आपने ऐड कर दिया +5 को। +5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तो 3 प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, 3 + 5 होगा, तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। अब ये 8 क्या है, ये 8 जो है वो 3 से बड़ा है, मतलब जो इंटीजर हमें दे के रखा हुआ था जिसमें हमने पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया तो हमारा आंसर 8 आया है। ये जो 8 आंसर है वो गिवन इंटीजर से मतलब इस इंटीजर से बड़ा ही आया है। आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, 8 इज ग्रेटर देन 3। 8 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 3 है। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही थी, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज एडेड टू एन इंटीजर। यहाँ पे एन इंटीजर मतलब 3 हो जाएगा जो हमने एग्जांपल लिया है, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा +5, ठीक है। तो रिजल्टिंग इंटीजर, अब रिजल्टिंग इंटीजर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट आया मतलब जो 8 हमारा आंसर आया है, बिकम्स ग्रेटर देन द गिवन इंटीजर। अब ये जो आंसर 8 आया है वो किससे ग्रेटर हो जाएगा, गिवन इंटीजर से, जो कि क्या था, 3 था, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज एडेड टू एन इंटीजर द रिजल्टिंग इंटीजर बिकम्स लेस देन द गिवन इंटीजर। अब बोला जा रहा है किसी भी इंटीजर में, जो भी इंटीजर दे के रखा है, अगर हम उसमें नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो हमेशा कम ही आएगा इंटीजर से जो भी हमें दे के रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हमें दे के रखा है 10 एक इंटीजर दे के रखा है, हम क्या कर रहे हैं, इस 10 में नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, मतलब -4 को ऐड कर रहे हैं। -4 क्या है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। आया समझ में। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 10 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 10 - 4 कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो 6 है, ये जो इंटीजर दे के रखा था उससे क्या है, कम ही है, क्या है, कम ही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 इज स्मॉलर या फिर लेसर देन 10, ठीक है। आया समझ में। इसका मतलब क्या है, जब हमने 10 में नेगेटिव इंटीजर -4 को ऐड कर दिया तो जो रिजल्टिंग इंटीजर है, मतलब जो आंसर आया है, वो उस इंटीजर से जो हमें स्टार्टिंग में दे के रखा होता वो उससे कम ही आया है, ठीक है। तो 6 इज स्मॉलर देन 10। अब यहाँ पर आप देखिए क्या दे के रखा है, व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज एडेड टू एन इंटीजर। तो यहाँ पर इंटीजर हम किसे ले रहे हैं, 10 को ले रहे हैं। नेगेटिव इंटीजर हम किसे ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे यहाँ पे -4 को। तो जब हमने 10 में -4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, द रिजल्टिंग इंटीजर, अब रिजल्टिंग इंटीजर मतलब जो आंसर आया है, तो हमारा आंसर क्या आया है, 6 आया है, बिकम्स लेस देन द गिवन इंटीजर। तो ये जो 6 है वो गिवन इंटीजर जो कि हमें 10 दे के रखा हुआ था उससे कम ही आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 6 10 से क्या है, कम ही है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, let us add 3 and -3. We first move from 0 to +3 and then from +3 we move 3 points to the left. Where do we reach ultimately? हमसे बोला क्या जा रहा है कि हमें ये सॉल्व करना है, हमें 3 + -3 करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के थ्रू एंड सिंपल मेथड से भी इसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली हमें यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे
-3, ठीक है, 3 प्लस -3 करना है। पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे -3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव में है, यहाँ पर 3 माइनस में है, नेगेटिव में है, ठीक है, तो हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं नंबर लाइन एंड यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड हमने पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए। अब यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और लेफ्ट साइड हमने नेगेटिव इंटीजर्स लिख दिए, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले हमें दे के रखा है 3 किस फॉर्म में है? पॉजिटिव फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम 0 to 3 की तरफ जाएंगे, मतलब राइट साइड जाएंगे, वो भी 3 स्टेप्स, 1 2 3, 3 स्टेप्स लिए हम कहाँ पे पहुंच गए? 3 पे पहुंच गए, जो यहाँ पे दे के रखा हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है? -3 प्लस एंड देन -3। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 -3 हो गया। तो अब हमें क्या करना है? -3 करना है, मतलब लेफ्ट साइड जाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड जाएंगे, वो भी कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स। तो 1 2 3, हम कहाँ पे आ गए हैं? हम आ गए हैं 0 पे। कहाँ पे आ गए हैं? 0 पे। मतलब जब हम 3 में प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे -3 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? और सिंपली अगर आप इसे भी सॉल्व करते हो तो 3 - 3 भी क्या होता है? 0 ही होता है, ठीक है। इतना आया समझ में? तो हमसे पूछा जा रहा था कि वेयर डू वी रीच अल्टीमेटली, तो कहाँ पे पहुंचेंगे हम? 0 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब यहाँ पे क्या देके रखा है? फ्रॉम द फिगर 6.8 3 + -3 = 0। मतलब यहाँ पर जो फिगर देके रखा है उससे हमें क्या समझ में आ रहा है? अगर हम नंबर लाइन के थ्रू भी इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सिमिलरली इफ वी ऐड 2 and -2 वी ऑब्टेन द सम एज 0। ऐसे ही अगर हम 2 and -2 को ऐड करते हैं तब भी हमारा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 में -2 को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तब भी हमारा आंसर 0 आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा? 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। देन उसके बाद -1, -2, -3, -4, ठीक है। आया समझ में? सबसे पहले हमें दे के रखा है 2, तो हम क्या करेंगे? 0 से 2 की तरफ जाएंगे, मतलब राइट तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम राइट तरफ जा रहे हैं, वो भी कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स। तो 1 2, कहाँ पे पहुंच जा रहे हैं हम? 2 पे। अब हमें क्या करना है? अब हमें जाना है लेफ्ट साइड। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 प्लस माइनस क्या होता है? -2, ठीक है। तो माइनस दे के रखा है तो हम किस साइड जाएंगे? लेफ्ट साइड। और कितने स्टेप्स लेफ्ट साइड जाना है? 2 स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से ही हम लेफ्ट साइड जाएंगे, 1 2। तो कहाँ पे आ रहे हैं हम? 0 पे आ जा रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ हमसे बोली जा रही थी कि जब हम 2 में प्लस कर देंगे -2 को तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। ये हमने नंबर लाइन के थ्रू भी देख लिया है। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हो 2 - 2, तब भी आंसर आपका क्या आना है? 0 ही आना है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर जो चीज़ हमसे बोली जा रही थी हमने बिल्कुल देख लिया है। साथ ही में जो हमसे 3 + -3 का बोल के रखा था, ये भी नंबर लाइन के थ्रू दे के रखा है। सबसे पहले 0 से राइट साइड 3 स्टेप्स हम आगे बढ़े तो 3 पे आ गए। फिर उसके बाद -3 है तो हमने क्या किया? लेफ्ट साइड गए, वो भी 3 स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। इतना आया समझ में? तो हमें बेसिकली दे के क्या रखा हुआ है? Numbers such as 3 and -3,
2 and -2 when added to each other give the sum 0. They are called additive inverse of each other. बोला जा रहा है ऐसे नंबर्स जो कि हमें दिख रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ऐसे ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर्स हैं एंड जब हम उन्हें ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है, मतलब बिल्कुल अपोजिट है। एक अगर 2 है तो दूसरा -2 है, एक पॉजिटिव में है तो एक नेगेटिव में, एक अगर 3 है तो दूसरा -3 है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है। तो जब हम इन्हें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए फिर पूछा जा रहा है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6। तो अगर हम 6 की बात करें, 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज -6। अगर ये पॉजिटिव में है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव में, तो -6 लिख दिया। अगर हमें चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं। 6 में अगर हम ऐड कर देंगे -6 को तो आंसर क्या आएगा, अगर 0 आ गया तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7। अब हमें क्या करना है, -7 का एडिटिव इनवर्स बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज 7। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, -7 का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो 0 आ गया, तो हम समझ जाएंगे हमने बिल्कुल सही लिखा है। -7 + 7 अगर हम करते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है, -7 - 7 करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, आया समझ में। दोनों ही केसेस में आंसर हमारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही हमने लिखा है। 6 का एडिटिव इनवर्स -6 होगा एंड -7 का एडिटिव इनवर्स 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, ट्राई दीज देके रखा है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस यूजिंग अ नंबर लाइन। हमें क्या करना है, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो भी नंबर लाइन का यूज करके। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, -2 + 6। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, -2 + 6। तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब हम जाएंगे लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले हमें देके रखा है -2, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे, वो भी कितने लेफ्ट, 2 स्टेप्स लेफ्ट साइड जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 स्टेप्स जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, हम कहाँ पे आ रहे हैं, -2 पे आ जा रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद हमें +6 दे के रखा है। अब पॉजिटिव में 6 दे के रखा है, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, राइट साइड जाना पड़ेगा, वो भी कितने स्टेप्स, 6 स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर -2 से ही हम क्या करेंगे, 6 स्टेप्स राइट साइड जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं, हम पहुँच जा रहे हैं 4 पे। इसका मतलब क्या है, -2 + 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। नंबर लाइन के थ्रू किया है तो हमारा आंसर 4 आ रहा है। सिंपल अगर हम देखें तब भी हमारा आंसर 4 ही आएगा। कैसे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 6 - 2 करेंगे, आंसर आएगा 4। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमें दिख रहा है 6 बड़ा है, 6 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो मतलब आंसर भी पॉजिटिव होगा, तो हमारा आंसर पॉजिटिव 4 ही आया है। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -6 + 2 करना है, वो भी नंबर लाइन की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे सॉल्व। -6 + 2, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम नंबर लाइन बना देंगे। यहाँ पर क्या आएगा 0 एंड देन उसके बाद 1 देन 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड, तो क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, -6 देके रखा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे, वो भी कितने स्टेप्स, 6 स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पर आके रुक गए हम, -6 पे आके रुक गए। अब हमें क्या देके रखा है, +2 देके रखा है, तो मतलब हमें 2 स्टेप्स राइट साइड जाना होगा, वो भी -6 से। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर 1 2, तो कहाँ पे आके हम पहुँच गए, हम आके पहुँच गए हैं -4 पे। इसका मतलब क्या है, -6 + 2 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा -4। ठीक है, आया समझ में। ये हमने नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व किया है। अगर हम नॉर्मली भी करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, -6 + 2 दे के रखा है, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 - 2 करेंगे 4 होगा एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में, आया है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हमसे क्या बोला जा रहा है, मेक 2 सच क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम यूजिंग द नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, सेम ऐसे ही 2 और क्वेश्चंस बनाने हैं एंड नंबर लाइन पे उन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो आप खुद से कर सकते हो, ये है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैं आपको बना के बता देती हूँ, जैसे कि -8 + 4, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसे भी मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू बता देती हूँ। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमें क्या करना है, -8 + 4 करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पर क्या आएगा, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड देन 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये नंबर्स हमने लिख दिया। अब नेगेटिव साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हमें यहाँ पे देख रखा -8, तो मतलब हमें 0 से लेफ्ट साइड जाना होगा। कितना लेफ्ट साइड जाना होगा, 8 स्टेप्स लेफ्ट साइड जाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पे आ गए हम, -8 पे आ गए। ठीक है, देन उसके बाद हमें देके रखा है +4, तो इसका मतलब क्या है, हमें जाना होगा राइट साइड। -8 से हमें अब जाना है राइट साइड, वो भी 4 स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, कहाँ पे आके रुक गए हम, -4 पे आके रुक चुके हैं। इसका मतलब क्या है, -8 + 4 का आंसर क्या होगा, -8 + 4 का आंसर होगा -4। ठीक है, आया समझ में। और सिंपली भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 8 - 4 करेंगे 4 आएगा, फिर हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 8 बड़ा, 8 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, ऐसे ही आप भी क्वेश्चंस यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इन्हीं क्वेश्चंस का, लेकिन नंबर लाइन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आया समझ में, रूल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से करवाए थे, उन्हीं रूल्स को हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो क्या बोला था मैंने आपको, ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +7, देन उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -11, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, +7 -11 है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 11 - 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11 माइनस जब हम 7 कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा 4। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 11 बड़ा, 11 के आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी हम लगा देंगे नेगेटिव साइन, तो हमारा आंसर क्या आया है, -4, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -13 + 10, ठीक है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -13 एंड प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो +10 हो जाएगा, ठीक है। -13 + 10 होगा तो आंसर क्या आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस होता है, -13 - 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 13 बड़ा, 13 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन क्या है, -7 + 9, ठीक है। इसे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव होगा तो यहाँ पे आएगा -7, प्लस प्लस कितना होता है, प्लस ही होता है तो +9 आ जाएगा, ठीक है। -7 + 9 को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस होता है, -9 - 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 9 बड़ा, 9 के आगे पॉजिटिव साइन है तो हम 2 को पॉजिटिव ही रहने देंगे। अगर आप प्लस का साइन लगाना चाहो वो भी कर सकते हो, डायरेक्टली 2 लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए देन उसके बाद क्या करना है, +10 + -5 सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट हटेगा तो 10 आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर -5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर +10 लगा देते हैं। प्लस माइनस क्या होगा, अगेन माइनस होगा तो 10 - 5 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 5। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 10 बड़ा, 10 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 5 ऑलरेडी पॉजिटिव में ही है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, मेक 5 सच क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम। ऐसे ही हमें खुद से क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं एंड सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, +9 + -3, ये एक क्वेश्चन बना दिया। सॉल्व करने बैठेंगे, आंसर क्या आएगा, सबसे पहले ब्रैकेट हटेगा, यहाँ पर 9, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर तो +9 एंड प्लस माइनस माइनस होता है तो -3 आएगा। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 9 - 3 कितना होगा, 6। फिर हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 6 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। आया समझ में। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बना देंगे, -12 + -7, ठीक है। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -12 एंड यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर आ जाएगा -7, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर -12 है, यहाँ पर -7 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो 12 + 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 19 आएगा। फिर हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 के आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी लग जाएगा नेगेटिव साइन, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -19 आ गया, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चंस आप खुद से बना के उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन -1। हमें क्या करना है, नंबर लाइन का यूज करना है एंड हमें वो इंटीजर लिखना है जो कि 4 मोर देन हो, ज्यादा हो, वो भी -1 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करना है हमें, सबसे पहले तो नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। देन हम पॉइंट्स लिख देंगे, यहाँ पे 0,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। आया समझ में? तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमें बताना है कि 4 मोर देन -1। तो सबसे पहले अगर हम -1 पे आते हैं तो -1 यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो -1 से 4 नंबर ज़्यादा होना चाहिए, हमें ऐसा इंटीजर चाहिए, ठीक है। आया समझ में? तो मोर देन जब बोला जाए, ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, अगर बोला जा रहा है मोर देन तो हम किस साइड जाएंगे? हम जाएंगे राइट साइड। अगर बोला जा रहा है लेस देन तो हम जाएंगे नंबर लाइन की लेफ्ट साइड, ठीक है। तो मोर देन बोला जा रहा है तो हमें क्या करना होगा? -1 से 4 स्टेप्स कहाँ पे जाना होगा? राइट साइड जाना होगा, क्योंकि बोला क्या जा रहा है? 4 मोर देन, 4 दे के रखा है यहाँ पे, आप क्वेश्चन देखोगे तो 4 मोर देन -1, तो मतलब स्टेप्स कितने लेने हैं? 4 लेने हैं। तो यहाँ पर -1 से जब हम स्टार्ट करेंगे राइट की तरफ तो 1 2 3 4, कहाँ पे आके हम रुक गए? 3 पे आके हम रुक चुके हैं। तो यहाँ पर इंटीजर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंटीजर हो जाएगा 3। वो कौन सा इंटीजर होगा जो कि -1 से 4 ज़्यादा है? तो वो इंटीजर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है? 5 लेस देन 3, ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन बोला जा रहा है तो हमें किस साइड जाना होगा? लेफ्ट साइड जाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले तो नंबर लाइन बना देंगे, नंबर लाइन बना दी। चलिए अब नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देन लेफ्ट साइड आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड यहाँ पे -7। बोला क्या जा रहा है कि 5 लेस देन 3, लेस देन बोला जा रहा है वो भी 3 से होना चाहिए, ठीक है। 3 से 5 लेस देन होना चाहिए। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 3 से जाएंगे कहाँ पे? लेफ्ट साइड। स्टेप्स कितने लेंगे? जो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ठीक है। आया समझ में? तो 3 कहाँ पे है? 3 हमें दिख रहा है यहाँ पे। हमें क्या करना है? लेफ्ट साइड जाना है, वो भी 5 स्टेप्स। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप्स हमने लेफ्ट साइड ले लिए। तो हम कहाँ पे आके रुके हैं? हम -2 पे आके रुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 लेस देन 3 कितना होगा? 5 लेस देन 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा? आंसर क्या है हमारा? -2। क्या होगा यहाँ पे? -2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। लेकिन एग्जाम्पल 4 सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। क्या देके रखा है? फाइंड द सम ऑफ -9 प्लस +4 प्लस -6 प्लस 3, ठीक है। इन सभी को हमें क्या करना है? सम करना है, ऐड करना है। आप देख सकते हो बीच में एडिशन का साइन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है? -9, तो -9 आ जाएगा। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पे +4 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पर -6 आ जाएगा। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पर +3 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अब एक साथ चारों को सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है। या तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे या तो हम ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। कैसे? पहला ग्रुप इसका बना लेते हैं, दूसरा ग्रुप इसका बना लेते हैं। पहला ग्रुप किसका है? -9 + 4 का, मतलब पहले हम सॉल्व करेंगे -9 + 4, ठीक है। दूसरा ग्रुप किसका है? -6 + 3 का, मतलब दूसरी बार हम क्या सॉल्व करेंगे? -6 + 3। तो सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व करते हैं
तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 9 माइनस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 9 बड़ा, 9 के आगे नेगेटिव साइन है तो 5 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं माइनस 6 प्लस 3 की, तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 6 माइनस 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3। देन उसके बाद हमें देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के आगे नेगेटिव साइन है तो इस आंसर 3 में भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -5 -3 को भी सॉल्व कर देना है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 + 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। फिर अब देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 5 बड़ा, 5 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी लग जाएगा नेगेटिव साइन। तो एट द एंड हमारा आंसर क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखे रखा है एग्जाम्पल 5, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 प्लस -23 प्लस -63 प्लस 55। यहाँ पे हमें इन्हें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट ही रिमूव करना होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड साथ में आ जाएगा 23, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साथ में आ जाएगा 63, प्लस 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 हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 55। ठीक है, अगेन क्या कर सकते हैं, हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप इसका ले लेंगे, दूसरा ग्रुप इसका ले लेंगे। पहला ग्रुप क्या है 30 -23 का, दूसरा ग्रुप क्या है -63 प्लस 55 का। ठीक है, तो पहले अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता है 30 प्लस में है एंड 23 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 30 - 23 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 30 बड़ा है जो कि पॉजिटिव में है तो आंसर को भी हम पॉजिटिव में ही रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं -63 प्लस 55 की, तो माइनस प्लस क्या होता है, -63 - 55 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 63 बड़ा है, 63 के आगे नेगेटिव साइन है तो 8 के भी आगे लग जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है 7 - 8 को। 7 आपको पॉजिटिव में दिख रहा होगा, 8 आपको नेगेटिव में दिख रहा होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अगेन माइनस, 8 - 7 करेंगे आंसर क्या आएगा, 1। एंड देन फिर हम क्या देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 के आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या आया है, -1 आ चुका है। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या है, फाइंड द सम ऑफ -10, 92, 84 एंड -15। इनका हमें क्या करना है, सम करना है, मतलब इन्हें ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या दे के रखा है, -10 ऐड करना है किससे, 92 से। देन उसके बाद फिर किससे प्लस करना है, 84 से। फिर उसके बाद किससे प्लस करना है, -15 से। दो साइन एक साथ नहीं आते इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में, दो साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -10, देन प्लस 92 एज इट इज, प्लस 84 एज इट इज एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 15। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। एक ग्रुप ये हो जाएगा, दूसरा ग्रुप ये हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, -10 प्लस 92 को एंड देन उसके बाद किसे सॉल्व करेंगे, प्लस 84 - 15 को। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो 92 - 10 करोगे आंसर क्या आएगा, 82। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 92 बड़ा है, उसके आगे पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लस 84 - 15 है, प्लस माइनस अगेन क्या होता है, माइनस होता है। तो जब हम 84 - 15 करेंगे तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 69। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 84 बड़ा है, 84 के आगे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, पॉजिटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हमें इसे सॉल्व करना है। 82 + 69 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 + 9 11, 1 कैरी जाएगा, 1 + 6 7, 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एट द एंड 151 हमारा आंसर आ रहा है इसे सॉल्व करने पे। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन।
चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।